श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है जब भगवान कृष्ण उत्तंग ऋषि का घमंड तोड़ते हैं। आइए जानते हैं क्या है उस प्रसंग के पीछे का सच। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। इधर एक ऋषि जिनका नाम उत्तंग था, वे इस महाविनाश से भगवान कृष्ण पर बहुत क्रोधित थे। कुछ ऐसा संयोग बना कि एक बार कृष्ण उत्तंग ऋषि के आश्रम से होते हुए गुजरे। ऋषि ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उनको देखते ही कटु शब्द कहना प्रारंभ कर दिए। आप इतना महाज्ञानी और महासामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक पाए। मैं चाहूं तो आपके इस कृत्य के लिए आपको श्राप भी दे सकता हूं। भगवान कृष्ण बोले, हे महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष। यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो इस युद्ध का मतलब ही क्या होता। भगवान की इन बातों का उत्तंग ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वे श्राप देने की मुद्रा में खड़े हो गए। और जैसे ही वे आगे बढ़े, भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और कहा कि हे ऋषि, आपके श्राप का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। हाँ, आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो वह मुझसे आप अवश्य मांग सकते हैं। तब ऋषि ने कहा कि आप इस मरुस्थल को हरा भरा कर दें। कृष्ण तथास्तु कहकर वहां से चले गए। महामुनि उत्तंग एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण में कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब आंधी रुकी तो उन्होंने खुद को एक निर्जन मरुस्थल में पाया। ऋषि प्यास के मारे तड़प रहे थे। तभी वहां पर एक व्यक्ति हाथ में जल लेकर खड़ा था। जब ऋषि की नजर पड़ी तो देखा कि वह एक चांडाल है, जिससे ऋषि और क्रोधित हो गए और उससे बोले, शूद्र, तू मुझे पानी पिलाने आया है। उन्हें साथ साथ कृष्ण पर भी क्रोध आया। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज उत्तंग के क्रोध से बचना नामुमकिन है। जैसे ही श्राप देने के लिए उन्होंने मुख खोला कि सामने भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण ने कहा, नाराज ना हो महामुनि, आप तो कहा करते हैं कि आत्मा ही आत्मा है और आत्मा ही इंद्र और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं है? यह इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने इसे ठुकरा दिया। बताइए, अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? यह कहकर भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए और चांडाल भी। मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को नहीं समझा। और फिर यदि कौरवों पांडवों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी तो इसमें उनका क्या दोष। भगवान सिर्फ राह दिखा सकते हैं, चलना मनुष्य का काम है। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।